नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। बदले की भावना को ध्यान में रखकर गुस्से में उठाया गया कदम अक्सर नुकसान ही कराता है। बंटी और परमजीत कौर ने भागकर लव मैरिज की। जिस बंटी के लिए परमजीत कौर ने अपने घर परिवार को छोड़ा था, वही इतना खूंखार बन जाएगा, परमजीत कौर ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। 17 अगस्त 2021 को सुबह के कोई 8 बजे का वक्त रहा होगा। एक 8 वर्षीय बच्ची को बदहवास स्थिति में भागते देख प्रधान सुखवीर सिंह से रहा नहीं गया। उन्होंने बच्ची को रोकने की कोशिश की तो बच्ची जोर जोर से चीखने लगी। उन लोगों ने मेरी मम्मी और मेरी नानी को काट डाला, वे मुझे भी मार डालेंगे। बच्ची की बात सुनते ही प्रधान सुखवीर हैरान रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बच्ची किसकी है और कहाँ रहती है। वह किसके मरने मारने की बात कर रही थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी और नानी कहाँ पर हैं? प्रधान जी ने प्यार से बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि वे दोनों नाले के पास पड़ी हुई हैं। यह सब जानकारी देने के बाद बच्ची अपने घर की ओर भागी। उस मासूम बच्ची की हालत देखकर प्रधान सुखवीर सिंह इतना तो समझ ही गए थे कि आज सुबह सुबह ही कोई न कोई बड़ी वारदात हो गई है। उस वक्त तक प्रधान जी के डेरे पर कुछ अन्य लोग भी आकर खड़े हो गए थे। तभी प्रधान जी कुछ लोगों के साथ हकीकत जाने के लिए उस रास्ते की ओर बढ़ गए जिधर से वह बच्ची थोड़ी देर पहले ही भागती हुई आई थी। कोई 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद उन लोगों को रास्ते के किनारे ताजा खून के निशान दिखाई दिए। लोगों ने आसपास छानबीन की तो वहीं पर सड़क किनारे रक्तरंजित 2 लाशें पड़ी मिली। दोनों लाशों की शिनाख्त भी। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान सुखवीर सिंह ने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस चौकी पतरामपुर प्रभारी दीवान सिंह बिष्ट को दी। सुबह सुबह ही क्षेत्र में डबल मर्डर केस की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई थी। डबल मर्डर की सूचना पाते ही जसपुर कोतवाल जगदीश सिंह देवपा व एएसपी प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने उस खौफनाक मंजर की जांच पड़ताल की। दोनों को किसी तेज धार वाले हथियार से गर्दन रेत कर हत्या की गई थी। घटनास्थल ही इस बात का गवाह था कि हत्या होने से पहले दोनों ने हत्यारों से काफी संघर्ष किया था, लेकिन तेज हथियारों के सामने उनकी एक न चली थी। जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दोनों लाशें पोस्टमार्टम हेतु काशीपुर सरकारी अस्पताल भेज दी। पुलिस ने गांव वालों से इस मर्डर केस के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि काफी समय से जीत कौर का उसके तलाकशुदा दामाद से विवाद चल रहा था। पुलिस पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि बलविंदर कौर को काफी समय पहले जीत कौर ने गोद लिया था। 2 साल पहले जीत कौर ने उसकी शादी टांडा प्रभापुर निवासी बंटी के साथ की थी, लेकिन 1 साल बीतते बीतते किसी कारण उनका तलाक हो गया। इस जानकारी पर पुलिस ने मौके पर मौजूद 8 वर्षीय मासूम नैना से पूछताछ की तो पुलिस ने उसी शाम भादमवी की धारा 34/302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर दबिश दी, लेकिन दोनों ही आरोपी घर से फरार मिले। उसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को पूछताछ के लिए उठा लिया। इस मामले में पुलिस को उन लोगों से कोई जानकारी न मिल सकी। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए जसपुर कोतवाली प्रभारी जगदीश सिंह देवपा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा कई अज्ञात स्थानों पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, लेकिन कहीं भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हाथ पांव मार ही रही थी कि 19 अगस्त 2021 को पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी बंटी और उसका चाचा बलविंदर सिंह कहीं जाने की फिराक में हैं। वे इस समय जसपुर काशीपुर रोड पर सत्कार ढाबे के पास खड़े बस का इंतजार कर रहे हैं। यह सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।
दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस टीम जसपुर कोतवाली ले आई। लाते ही दोनों से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के पूछताछ में बंटी ने बताया कि उसकी सास और साली परमजीत कौर आए दिन उससे किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। बंटी ने बताया कि उनका चाचा बलविंदर उन्हीं के पास रहता था, लेकिन माँ बेटी उसके चाचा के पास तक नहीं जाने देती थी, जिससे चिढ़कर ही उसने अपने चाचा के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बंटी और बलविंदर सिंह की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पाटल, घटना के दौरान पहने गए खून सने कपड़े और घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली थी। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद जो सच्चाई सामने आई, वह बहुत ही विचित्र दर्दभरी कहानी थी, जो प्रेम कहानी से शुरू होकर तलाक तक पहुंची। लेकिन उसके बाद भी इस कहानी के कारण पूरे 6 मासूम बच्चे लावारिस हो गए। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर का एक कस्बा है जसपुर। इसी कस्बे से 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक गांव पड़ता है भोगपुर फार्म। यह गांव वन के किनारे बसा हुआ है, जहां पर कोई ज्यादा आबादी नहीं, लेकिन अपने खेतों पर ही घर बनाकर कुछ रायसिक जाति के लोग रहते हैं। इस कहानी की शुरुआत इसी गांव से होती है। इसी गांव में रहता था दयाल सिंह का परिवार। दयाल सिंह के पास अपनी जमीन नहीं थी। वह गांव के अन्य लोगों के खेतों में काम करके ही अपने परिवार की जीविका चलाते थे। उन्हीं के पास उनके छोटे भाई गुरबख्श सिंह भी रहते थे। दोनों भाइयों का अलग अलग रहना था। दोनों ही भाई बहुत पहले से शराब बेचने के धंधे से जुड़े थे। दयाल सिंह के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, परमजीत कौर और बलविंदर कौर। परमजीत कौर उसकी अपनी बेटी थी, जबकि बलविंदर कौर को उसने अपने भाई से गोद लिया था। समय गुजरते चारों बच्चे जवान हुए तो दयाल सिंह ने जैसे तैसे कर 2 बेटों की शादी कर दी। लड़कों की शादी हो जाने के बाद दोनों अलग अलग रहकर अपनी गृहस्थी संभालने लगे थे। दयाल सिंह का बड़ा बेटा शुरू से ही बीमार रहता था। उसकी बीमारी के कारण उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। उसके चले जाने के बाद कुछ समय के बाद ही पूरन सिंह किसी बीमारी से मर गया। राज कौर थी। तेजतर्रार दयाल सिंह ने अपने दूसरे बेटे कुलवंत सिंह की शादी काशीपुर के नजदीक गांव रमपुरा की रहने वाली राज कौर से की थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो राज कौर परिवार के साथ मिलजुल कर रही, लेकिन कुछ ही समय बाद सास बहू में अनबन रहने लगी। राज कौर तेजतर्रार थी, इसी कारण वह ज्यादा समय तक परिवार के साथ निभा नहीं पाई। उसने पति कुलवंत को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर मां बेटी के प्रति कान भरने आरंभ कर दिए थे, जिसके कारण कुलवंत सिंह मां बहन की तरफ से लापरवाह हो। इसके बावजूद भी कुलवंत सिंह और राज कौर के बीच मनमुटाव बना रहा था। उस वक्त तक परमजीत कौर भी जवानी के मुकाम पर आ खड़ी हुई थी। बेटे की शादी के बाद दयाल सिंह को परमजीत कौर की शादी की चिंता सताने लगी थी। लड़की की शादी की बात मन में उठते ही दयाल सिंह ने बेटी के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया था। प्रेमी के साथ भागकर परमजीत कौर ने की लव मैरिज। अभी दयाल सिंह उसके योग्य वर की तलाश कर भी नहीं पाए थे कि उसी दौरान एक दिन उनकी बेटी परमजीत कौर अचानक घर से लापता हो गई। जवान बेटी के अचानक गायब होने से दयाल सिंह का परिवार परेशान हो उठा। दयाल सिंह ने अपने रिश्तेदारों की सहायता से उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं भी अतापता नहीं चला। उसी भागदौड़ के दौरान दयाल सिंह को पता लगा कि उनकी बेटी उनके ही पड़ोसी भूपेंद्र उर्फ पप्पू के साथ गई है। घर से भागने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। दयाल सिंह को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन दयाल सिंह जानते थे कि भूपेंद्र सिंह एक झगड़ालू किस्म का युवक है, उससे बात करना उचित नहीं। उसके बाद उन्होंने लड़की की किस्मत उसी के साथ जोड़ते हुए चुप रहने में ही भलाई समझी। कुछ दिन बाहर रहकर भूपेंद्र सिंह परमजीत कौर को साथ लेकर अपने घर आ गया। भूपेंद्र सिंह का घर दयाल सिंह के घर के नजदीक ही था। परमजीत कौर अपने मायके के सामने आकर रहने लगी थी। इसी बात को लेकर भूपेंद्र सिंह और दयाल सिंह के परिवार में मनमुटाव चला आ रहा था।
उसी मनमुटाव के चलते टूटते रिश्तों से जमीन जायदाद पर आ टिका था। दयाल सिंह और बलविंदर सिंह दोनों ही शराब बेचने का काम करते थे। उन दोनों के बीच एक दूसरे के ग्राहकों को तोड़ने का सबसे बड़ा विवाद था, जिसके कारण दोनों परिवारों में आपस में लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो गई थी। उसी समय की बात है, एक दिन किसी बात पर दोनों परिवारों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के दौरान एक दिन बलविंदर सिंह ने जीत कौर को अकेला पाकर मारा पीटा। जीत कौर की उस वक्त एक न चली तो उसने जसूपर थाने में बलविंदर सिंह के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके कारण बलविंदर सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी। उसी समय किसी बीमारी के चलते दयाल सिंह की भी मौत हो गई। दयाल सिंह की मौत के बाद कुलवंत सिंह अपने परिवार में अकेला ही रह गया था। समय के साथ कुलवंत सिंह की पत्नी राज कौर 3 बच्चों अभिजीत, चरण कौर व अमृत सिंह की मां बनी। वहीं कुलवंत सिंह की बहन परमजीत कौर भी विजय, हरमन कौर तथा नैना 3 बच्चों की मां बनी। दोनों भाई बहनों के 3 से 3 बच्चे, वह भी लगभग एक ही उम्र के थे। भले ही दोनों परिवारों में कितना भी बड़ा विवाद चल रहा था, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उन्हें अपने परिवार की रंजिश से कोई लेना देना नहीं था। दोनों परिवारों के बच्चे एक ही साथ खेलते थे। दयाल सिंह के गुजर जाने के बाद जीत कौर भी अपनी बेटी परमजीत कौर के साथ मनमुटाव को भुलाकर उससे बातचीत करने लगी थी, जिसके बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी चालू हो गया था। लेकिन यह बात भूपेंद्र सिंह को अखरने लगी थी। उसने अपने परिवार के दबाव में आकर परमजीत कौर को उसकी मम्मी के पास जाने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चली। उस वक्त तक बलविंदर सिंह भी जेल से छूटकर घर आ गया था। बलविंदर सिंह और जीत कौर थे दुश्मन। जेल से आकर बलविंदर सिंह जीत कौर का कट्टर दुश्मन बन गया था। वह हर समय उसी से बदला लेने की फिराक में लगा रहता था। हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि बलविंदर सिंह बिना किसी कारण जीत कौर के परिवार को मारने पर उतारू हो जाता था। भूपेंद्र सिंह के सामने भी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। एक तरफ उसका परिवार खड़ा था तो दूसरी तरफ उसकी बीवी। इस लड़ाई झगड़े से भूपेंद्र सिंह इतना परेशान हो उठा कि एक दिन वह घर से बिना बताए ही कहीं चला गया। उसके जाने के बाद परिवार ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन उसका कहीं भी अतापता न चल सका। उसके चले जाने पर परमजीत कौर के सामने 3 बच्चों के पालने की जिम्मेदारी आ खड़ी हुई थी। आर्थिक स्थिति सामने आ खड़ी हुई तो परमजीत कौर ने अपनी मां का दामन थाम लिया। उसके बाद दोनों ही मां बेटी गांव के खेतों में कामकाज करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगी थी। बलविंदर सिंह उस वक्त भी शराब बेचने का काम करता था। उसी शराब बेचने उसके बाद वह उसे पाने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। उस वक्त तक बलविंदर कौर भी जवानी के मुकाम पर आ खड़ी हुई थी। बंटी के मन में बलविंदर के प्रति प्यार उमड़ा तो उसे पाने की जुगाड़ में लग गया था। कई बार बलविंदर कौर ने बंटी की नज़रों को परखने की कोशिश की। वह हर बार ही उसे ताड़ता रहता था। उसकी निगाहों का खेल समझने में देर न लगी। उसे देखकर उसके मन में भी हलचल पैदा हो गई थी, जिसके बाद वह भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। दोनों के बीच इशारों इशारों में बात आगे बढ़ी तो जल्दी ही दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। बंटी ने बलविंदर कौर का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर दोनों की बातचीत शुरू हो गई। दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू हुई तो बात साथ जीने मरने तक जा पहुंची थी। धीरे धीरे यह बात जीत कौर और उसकी बेटी परमजीत कौर के सामने भी आ गई थी। यह जानकारी मिलते ही मां बेटी ने बलविंदर कौर को समझाने की कोशिश की, लेकिन बलविंदर कौर मौन साध गई थी। उसी दौरान एक दिन बलविंदर कौर भी अपनी बहन परमजीत कौर की तरह ही अपनी मां को छोड़कर बंटी के साथ भाग गई। बलविंदर कौर के भागने की सूचना मिली तो जीत कौर को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गोद ली बेटी से ऐसी उम्मीद न थी। उसके बाद भी जीत कौर ने बलविंदर कौर से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी मां की एक न मानी। जीत कौर ने बंटी के गांव जाकर पंचायत तक की, लेकिन बात नहीं। भाई की हत्या की खबर सुनकर बलविंदर कौर भी अपनी मां से मिलने आई थी।
ऐसी दुख की घड़ी में बलविंदर कौर अपनी मां की खैर खबर लेने आई तो जीत कौर को भी अच्छा लगा। उसके बाद बलविंदर कौर ने अपने मायके आना जाना चालू कर दिया था। कुलवंत सिंह के खत्म होते ही उसकी बीवी राज कौर अपने मायके काशीपुर के रमपुरा में जाकर रहने लगी थी। जीत कौर को उम्मीद थी कि वह अपने पति के सदमे में आकर अपना मन बहलाने के लिए अपने मायके चली गई होगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह ससुराल नहीं आई तो जीत कौर को ही उसे बुलाने के लिए जाना पड़ा। जीत कौर को देखकर भी वह उसके पास तक नहीं आई और न ही कोई बात की। राज कौर ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि जब उसका पति ही नहीं रहा तो वह ससुराल जाकर क्या करेगी। उसने अपने बच्चों को भी लाने से साफ मना कर दिया था। यह सब सुनकर जीत कौर हक्की बक्की रह गई। उसके बाद घर वापस चली आई। कुलवंत सिंह की मौत के बाद उसके बच्चों और उसकी बेटी परमजीत कौर के बच्चों की परवरिश की समस्या पैदा हो गई थी। उसी समस्या से निपटने के लिए जीत कौर ने शराब बेचने का धंधा अपना लिया था, जिसके सहारे दोनों मां बेटी 6 बच्चों की गुजर बसर कर रही थी। बंटी करने लगा। बलविंदर की शादी को अभी 1 साल पूरा भी नहीं हो पाया था। उसी दौरान बंटी उसे परेशान करने लगा। बात बात पर बंटी उसे मारने पीटने लगा था। इसी अनबन के चलते बलविंदर कई बार अपने मायके चली आती थी। बंटी अपनी ससुराल आता और उसे बुलाकर ले जाता, लेकिन अपने घर जाते ही वह फिर से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता था। जब दोनों के बीच बढ़ा विवाद चरम पर पहुंच गया तो गांव में पंचायत के जरिए मामला निपटाने की कोशिश की। उस दौरान बलविंदर कौर प्रेग्नेंट थी। जब भरी पंचायत में भी दोनों के एक साथ रहने की सहमति नहीं बनी तो दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। फिर भी बंटी ने बलविंदर कौर से तलाक लेने के लिए एक शर्त रखी। शर्त के अनुसार बलविंदर कौर जिस बच्चे को जन्म देगी उस पर केवल बंटी का ही अधिकार होगा। इस बात पर सहमति बनते ही दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। बंटी से तलाक लेकर बलविंदर कौर अपने मायके आकर रहने लगी थी। बलविंदर कौर से तलाक लेने के बाद बंटी परेशान रहने लगा। उसके बाद उसे अपने किए पर काफी अफसोस भी हुआ, लेकिन अब उसके पास पछताने के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं था। बंटी अभी भी अपने चाचा के पास शराब के धंधे के चक्कर में आता जाता रहता था। उसकी निगाहें बलविंदर कौर पर पड़ती तो पागलों की तरह देखता रहता था। वह अभी भी चाहता था कि बलविंदर कौर उसके पास चली आए, लेकिन बलविंदर कौर उसके साथ बिताए दिन भुला नहीं पाई थी, जिसके कारण वह उसकी तरफ नजर भर के देखना भी नहीं चाहती थी। बंटी और बलविंदर कौर के साथ जो भी हुआ, बंटी उस सब का दोषी अपनी सास जीत कौर और परमजीत कौर को मानता था। बंटी की सोच थी कि बलविंदर को चढ़ाकर इन मामबेटियों ने ही उससे तलाक दिला दिया था, जिसकी वजह से वह दोनों से रंजिश रखता था। हालात से टूट चुकी थी जीत कौर। जीत कौर अब तक घर के हालात से बुरी तरह से टूट चुकी थी। न तो इस वक्त उसके पास पैसा ही था और न ही किसी से लड़ने झगड़ने की शक्ति। बंटी उसकी बेटी को तलाक देने के बाद फिर से उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा था, जिसके कारण तीनों मामबेटी परेशान थी। जीत कौर अपनी बेटी बलविंदर कौर को लेकर पहले ही परेशान थी। उसका इतनी सी कम उम्र में ही पति से तलाक हो गया था। वह अभी जवान ही थी। जीत कौर ने कई बार बलविंदर के सामने उसकी दूसरी शादी करने वाली बात रखी, लेकिन उसने अपनी मां से साफ कह दिया था कि वह अब दूसरी शादी नहीं करेगी। फिर भी अपनी बेटी बलविंदर कौर की चोरी छिपे जीत कौर ने उसकी जिंदगी संवारने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू की। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे बेटी के योग्य एक लड़का मिल गया। सितारगंज निवासी एक युवक को पसंद करते ही उसने उसकी शादी भी तय कर दी थी। 28 अगस्त 2021 को उसकी बारात आनी थी। बलविंदर कौर की शादी की बात पक्की होने की खबर किसी तरह से बंटी तक भी पहुंच गई थी। बलविंदर कौर की दूसरे लड़के के साथ शादी वाली, लेकिन वह सफल न हो सका। 11 अगस्त 2021 को बंटी भोगपुर डाम में शराब बेचकर अपने घर की ओर जा रहा था। उस दिन बलविंदर कौर की शादी को लेकर मामबेटी की बंटी से नौकझोंक हो गई।
जिसके बाद जीत कौर और परमजीत कौर ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई की थी। बंटी ने चाचा बलविंदर के साथ बनाई योजना। बंटी ने उसी दिन मामबेटी को खत्म करने का फैसला ले लिया था। फिर जल्दी दोनों को मारने का प्लान बनाना भी चालू कर दिया था। इस प्लान की योजना उसने अपने चाचा बलविंदर सिंह को भी बता दी थी। बलविंदर सिंह खुद ऐसे मौके की तलाश में लगा हुआ था। वह दोनों से पुरानी दुश्मनी निभाने को तैयार था। बंटी की बात सुनते ही बलविंदर तुरंत ही उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। यह बात बलविंदर सिंह ने अपनी पत्नी को भी बता दी थी। बलविंदर सिंह ने अपनी पत्नी जसविंदर कौर को भी इस योजना में शामिल करते हुए कहा था कि उसे तो केवल उनका पीछा करना है। जिस दिन मामबेटी कहीं जाने की योजना बनाए, वह फोन कर उन्हें जानकारी दे दे। 17 अगस्त 2021 को जीत कौर अपनी बेटी परमजीत कौर को साथ लेकर जसपुर जाने वाली थी। इसकी जानकारी मिलते ही यह सूचना जसविंदर कौर ने अपने पति बलविंदर सिंह को मोबाइल पर दे दी थी। जिस वक्त जसविंदर कौर ने यह सूचना बलविंदर सिंह को दी, उस वक्त बंटी भी उसके साथ था। दोनों ही उस वक्त मोटरसाइकिल पर शराब लेकर बेचने जा रहे थे। जानकारी मिलते ही दोनों ने शराब आसपास छिपा दी और फिर दोनों पाटल व अन्य धारदार हथियार लेकर जसपुर जाने वाली नहर के किनारे बने रास्ते पर चलने लगे। कुछ दूर पर ही जीत कौर अपनी बेटी परमजीत कौर के साथ आती दिखाई दी। उन्हें सामने से आते देख बलविंदर सिंह ने अपनी बाइक नहर के किनारे झाड़ी में खड़ी कर दी और स्वयं भी वहीं पर छिप गए। जैसे ही जीत कौर अपनी बेटी के साथ उनके सामने से गुजर रही थी, तभी मौका पाते ही दोनों ने पीछे से अचानक हमला बोल दिया, जिसके कारण मामबेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उस वक्त परमजीत कौर की छोटी बेटी नैना भी उसके साथ थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और वह फुर्ती से नहर के किनारे खड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गई। जैसे ही बलविंदर कौर और बंटी वहां से चले गए तो उसने वहां से अपने घर की ओर दौड़ लगा दी, जिसके कारण ही इस घटना का खुलासा हो सका था। पुलिस ने इस मामले में जसविंदर कौर पत्नी बलविंदर सिंह उर्फ बिल्लू की संलिप्तता पाई जाने के कारण कोतवाली में दर्ज केस में धारा 120 बी आईपीसी जोड़कर अभियुक्ता जसविंदर कौर को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। लेकिन मामबेटी के खत्म होने के कारण 6 मासूम बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। जीत कौर की हत्या के बाद उसकी भतीजी बलविंदर कौर को छोड़ बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा था। बंटी ने गुस्से और अहंकार में अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी, लेकिन इस कदम ने उसकी जिंदगी ही तबाह कर दी। समस्या का समाधान बातचीत, समझौते या कानूनी रास्ते से हो सकता है, लेकिन खून खराबा सिर्फ बर्बादी लाता है।